अश्वत्थामा एक ऐसा रहस्यमय किरदार जिनके बारे में बहुत कम दिखाया गया है। महाभारत पर आधारित हमने कई नाटक देखे हैं और इन नाटक की वजह से जिस किरदार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह किरदार है अश्वत्थामा। असल में अश्वत्थामा इतने बुरे और कमजोर नहीं थे जितना उनको दिखाया गया है। उनके चरित्र को एक नकारात्मक चरित्र के भाव से प्रदर्शित किया जाता है जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि अश्वत्थामा केवल कौरवों के नहीं बल्कि पांडवों के भी बहुत अच्छे मित्र थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों अश्वत्थामा महाभारत काल के एक सबसे अच्छे योद्धा और एक महारथी भी थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला तथ्य, अश्वत्थामा ने कभी भी पांडवों के खिलाफ किसी भी साजिश में दुर्योधन के साथ भाग नहीं लिए। आजकल कुछ लोग यह समझते हैं कि अश्वत्थामा शुरू से ही एक दुष्ट चरित्र थे, लेकिन महाभारत के प्रमाणिक के अनुसार यह पूरी तरह से गलत है। वह द्यूत सभा में उपस्थित नहीं थे जैसा कि हमें दिखाया गया है। दूसरे तथ्य, अश्वत्थामा ने खुले तौर पर अर्जुन को अपना मित्र कहा था और उनके कौशल के कारण उनकी कई बार प्रशंसा भी की थी और दुर्योधन को कई बार चेतावनी भी दी थी। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध के खिलाफ थे और उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के साथ शांति बनाने के लिए कहा था। महाभारत के 17 दिन के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच के युद्ध के दौरान उन्होंने दुर्योधन से युद्ध को रोकने के लिए कहा था और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अर्जुन से बात करेंगे और उसे युद्ध रोकने के लिए कहेंगे, लेकिन दुर्योधन जिद्दी था और कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी युद्ध नहीं रोका, युद्ध को जारी रखा और परिणाम स्वरूप उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। विराट युद्ध में अश्वत्थामा ही एकमात्र योद्धा था जिसने अर्जुन से गतिरोध तक लड़ाई की थी और वह गांडीव की प्रत्यंचा को काटने की एक बहुत ही कठिन उपलब्धि हासिल करने में भी कामयाब रहे थे, जिसे बाद में कर्ण ने अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध के दौरान किए थे। कौरवों की ओर से अश्वत्थामा ही एकमात्र योद्धा था जिसने पांडवों की सेना की सबसे ज्यादा अधिक विनाश किए थे। तीसरे तथ्य, पिता की छल पूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते ही एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती है। सभी नारायण अस्त्र से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत ही श्री कृष्ण ने उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग करने के लिए आदेश दिए और कहते हैं कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। सभी पांडव और सेना ऐसा ही करते हैं। समर्पण से ही वे सभी बच सके। जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए तो उसे उस अस्त्र पर संदेह होता है। तब वह अर्जुन पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है और वो अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। महाभारत के युद्ध के मध्य खुद भीम ने भी कहा था कि अश्वत्थामा को युद्ध भूमि में क्रोधित मत करना, क्योंकि जब अश्वत्थामा को क्रोध आता है तब वो भगवान रुद्र की तरह विध्वंस मचाता है। चतुर्थ तथ्य, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के पास शिव जी के द्वारा दी गई कई शक्तियाँ थी। वे स्वयं भगवान शिव के अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्वान थी जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखता है। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया, अतः अर्जुन ने इनकी मुकुट से मणि लेकर प्राण दान दे दिए। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया। पंचम तथ्य, जब सारे पांडव अश्वत्थामा से भय करने लगे, जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग गए। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहाँ खड़े थे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला, साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को भी मार डाला और घटोत्कच को घायल कर दिए। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। कुरुराज ने अपने पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेना को 11 महारथियों के सेनापतित्व में संगठित किया था। ये थे गुरु द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, जयद्रथ, शुद्धखिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और भालिक। अथवा अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में से एक प्रमुख स्थान रखते थे। इधर युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, दुष्योधन तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद, सुत, सुरथ
और शत्रुंजय कुंतीभोज के 9वें पुत्र तथा बलानिक, शतानिक, जयाश, शुत्राय, हेमावाली, पृषद तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रणभूमि में मार डाला और युधिष्ठिर की सेनाओं को भी भगा दिए थे। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्यापित हो गया। अब अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत जरूरी हो गया था। सभी इस पर विचार करने लगे थे, अन्यथा अगले दिन हार निश्चित थी। इस 5 तथ्य के कारण अश्वत्थामा को महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णन किया गया है। अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश के साथ साथ काम, क्रोध और यमदेव के भी अंश थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।